मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत में ताखीर पर बरहम, JUI को कायल करने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। वफूद की सतह पर 2 घंटे तवील मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने बातचीत अच्छी करार दे दी। पीपल्स पार्टी ने सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से बिल पर दस्तखत की यकीन दहानी कराई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का दावा। इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म को खत। खैबर पख्तूनख्वा के मजदूर तबके को गिरफ्तार करके बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। शहरियों को फौरी रिहा किया जाए। अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। डी चौक एहतजाज के दौरान कारोबार और सड़कों की बंदिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। अमन अमान बहाल रखने का कहा गया। पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। शहर को ऐसे बंद किया गया जजेस समेत कोई भी अदालत ना आ सका। अपने ही ऑर्डर का खुद भी शिकार हुआ। तहरीक इंसाफ ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। PTI से भी पूछेंगे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सरकारी वकील से मुकालमा। ताजरों की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर आइंदा हफ्ते तक तफसीली रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज केस में बानी PTI, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शुएब शाहीन की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर। असद कैसर, शहराम तरकई, राजा बशारत और दीगर की पेशावर हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर एहतजाज बदनीयती करार दे दी। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। PTI को संगजानी पर मुजाहिरे का कहा गया। रेड जोन में आने पर ही क्यों डटी रही। डार का गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग में सवाल। एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों को असलहा दिया ही नहीं गया। सिर्फ आंसू गैस के शेल और वाटर कैनन दिए गए थे। तहरीक इंसाफ के इल्जामात मुस्तरद। गोली चली है तो अदालती तहकीकात होनी चाहिए। PTI रहनुमाओं का इसरार। बैरिस्टर गौहर का कारकुनों के अब तक लापता होने का दावा। असद कैसर ने पुलिस कार्रवाइयां फेडरेशन तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दी। कारकुनों की रिहाई तक चैन से ना बैठने का पैगाम। निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुल्क की बदनामी हुई। क्या PTI कारकुन यहाँ के बाशिंदे नहीं। शिबली फराज का सवाल। अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। एहतजाज की कॉल देने वालों के अपने बच्चे महफूज। मार खाने के लिए कौम के बच्चे रह गए। बच्चों के हाथों में गुलैल और पत्थर पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। तालिबे इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक पर बैठा हुआ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरस पड़ी। होनहार प्रोग्राम के तहत तलबा को 130 अरब रुपए के वज़ाइफ देने का ऐलान। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त बर्रियत खारिज। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में रहनुमा PTI जैन कुरैशी की अबूरी जमानत खारिज। उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनीयत से मुस्ताफी। शिबली फराज का अपने खिलाफ दर्जनों मुकदमात होने का शिकवा। PTI ने सेनेटर अली जफर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध का तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए लॉबिस्ट को अरबों रुपए देने का इल्जाम। मुल्क को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा होने का दावा। अमीन गंडापुर ने हथियार उठाने का बयान देकर रियासत के खिलाफ बगावत का पैगाम दिया। शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापसी। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाक सऊदिया ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देने के अज़म का इयादा। सऊदी वली-ए-अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। आइंदा दिनों में आला सतह के सऊदी वफूद पाकिस्तान आएंगे।
वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताउन के 8 मुआहिदों पर दस्तखत। सनती शोबे में ताउन, इंसुलिन की तैयारी, न्यूटैक और रूसी यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के भी रूसी तालीमी इदारों के साथ मुआहिदे। हुकूमत IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुराज़्म। महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा भी कम हो गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कतर से LNG की खरीदारी मौखिर। ईरान गैस लाइन पर अमरीकी पाबंदियां हटाने की कोशिशें। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने रूस से खाम तेल खरीदारी की खबरें गलत करार दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 5 ख्वारिज हलाक कर दिए। 2 दहशतगर्द जख्मी। तमाम ख्वारिज के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दी का अफरीत खत्म करके दम लेंगे, ISPR का आज़म। कुर्रम में कशीदगी खत्म होने के इम्कानात रोशन। फरीकैन जंगबंदी मुआहिदे पर मुत्तफिक। हंगू, औरकजई और कोहाट में किसी किस्म के जलसे या जुलूस नहीं होंगे। टिल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने पर भी इत्तेफाक। खिलाफ वर्जी पर पुलिस से कार्रवाई करेगी। कमिश्नर कोहाट की हंगू में ग्रैंड जिरगा मेंबरान और कोहाट डिवीजन अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में मामलात तय पा गए। जिला कुर्रम में अद्वियात की किल्लत पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। कराची में पीराबाद पुलिस के मशकूक मुकाबले में 2 अफराद की हलाकत पर अहले खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज रंग लाया। बिलावल और नकाश को जराइम पेशा करार देकर जाली मुकाबले में हलाक करने की तहकीकात शुरू। थानेदार की मौतली के बाद तहकीकाती कमेटी ने चौकी अमले को शामिल तफ्तीश कर लिया। ऐनी शाहिदीन, मुद्दई, DSP और अमले समेत दीगर के बयानात कलमबंद। सियासी जमात के रुकने असेंबली से भी पूछगछ का इम्कान। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में इमारत की लिफ्ट के दरवाजे में फंसकर 8 साला बच्चा जाँ बहक। 2 बच्चों ने चलती हुई लिफ्ट में सवार होने की कोशिश की। एक दरवाजे में फंसकर रह गया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने अस्पताल पहुंचाया। बच्चा जाँबर ना हो सका। कराची में 3 ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कोरंगी में मजदा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद चल बसे। घगर फाटक पर गाड़ी की टक्कर से 2 जानें चली गईं। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर गाड़ियां तहवील में ले ली जाएंगी। शहरी ऑनलाइन सहूलत से फायदा उठाकर लाइसेंस बनवा लें। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का इंतबाह। पुलिस एहलकारों को लाइसेंस की ऑनलाइन तस्दीक की भी हिदायत। जनूबी कोरिया में नाकाम मार्शल लॉ के बाद सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई का आगाज। सदर के चीफ ऑफ स्टाफ और कौमी सलामती के मुशीर ने इस्तीफा दे दिया। वजीर दिफा ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। सदर के इस्तीफे के लिए बड़ी तादाद में मुजाहिरे जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकलने का मुतालबा। जनरल असेंबली ने 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका और इसराइल समेत 8 ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गजा पर इसराइली दहशतगर्दी जारी। बमबारी से 24 घंटों में 30 फ़लस्तीनी शहीद, 84 जख्मी। 425 रोज के दौरान शहादतों की तादाद 44,532 हो गई। 1,05,538 जख्मी। गजा से गिरफ्तार किए गए 2,000 फ़लस्तीनी सहूनी अकूबत खानों में कैद। ईरान में ख़वातीन के लिए हिजाब ना पहनने पर सजा मजीद सख्त। बाल दिखाने, आस्तीन कलाइयों से ऊपर रखने की इजाज़त भी नहीं होगी। नए कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 20 माह की तनख्वाह के बराबर जुर्माने की सजा। 10 दिन में जुर्माना अदा ना करने पर पासपोर्ट की तजदीद और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर पाबंदी होगी।
भारतीय पंजाब के साबिक नायब वजीर आला सुखबीर बादल सिंह पर गोल्डन टेंपल के बाहर कातिलाना हमला। सुखबीर सिंह महफूज रहे, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय हुकाम ने बगैर तहकीकात इल्जाम खालिस्तानी ग्रुप पर आयद कर दिया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय हुकाम की दरखास्त पर समंदर में डूबने वाले भारतीय जहाज के अमले को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मैरीटाइम के शिप्स, बोट्स और एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान का नया हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आज बोर्ड मीटिंग का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज दुबई रवाना होंगे। आईसीसी हुकाम की ब्रॉडकास्टर से भी मुलाकातें होंगी। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टीम में वापसी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की स्क्वाड में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ वाइड बॉल में महारत दिखाएंगे। सुफियान मुकीम की पहली बार वनडे स्क्वाड में एंट्री। भारत ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को हराकर जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया। फाइनल मुकाबले में तीसरे क्वार्टर तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर था। आखिरी क्वार्टर में भारत ने 2 गोल दाग दिए। वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड क्रिकेट टीम का नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। चेयरमैन पीसीबी ने खुसूसी तकरीब में टीम के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे एहतमाम 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। 4 रोज़ा अदबी मेले के पहले रोज हमीद हारून कलीदी मुकाबला पेश करेंगे। आर्ट्स काउंसिल के 70 साला जश्न के मौके पर केक भी काटा जाएगा। और वॉल्ट डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट का दूसरा ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 21 मार्च को रिलीज होगी।